Hello everyone, I'm Preeti, your favorite host and educator, and today welcome back again your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. And today I'm bringing some idioms, proverbs which are used in our day to day life. तो आज जो है हम कुछ प्रोवर्ब को रिवाइज करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में जिनको हम यूज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए और ये जो प्रोवर्ब है अपने जो है पुराने टाइम में जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे उनके द्वारा यूज़ की गई है और उन्होंने जो है बनाई है अपने एक्सपीरियंस से या कुछ एजुकेटेड भी थे तो उनके जो भी मतलब रियल लाइफ के का जो एक्सपीरियंस था उसके बेस पे उन्होंने कुछ स्लैंग वर्ड्स या प्रोवर्ब्स यूज़ की थी उस टाइम पे और उन्हीं को आज जो है हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लेकर आ रहे हैं आपके पास और इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं ट्रांसलेशन के साथ उनको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको जो है आज का जो कंसेप्ट है जो टॉपिक है प्रोवर्ब वो समझ आएगा। समझ आ जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी से रिलेट करते हुए अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि वो भी हमारे वीडियो में आना चाहिए या उस पर भी वीडियो बननी चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट मी, ताकि उसी के बेस पे एक्चुअली कुछ टाइम के बाद मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी बिजी थी स्कूल वर्क में। तो चलिए आज जो है प्रोवर्ब के बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे अगर फर्स्ट जैसे काफ़ी सारी प्रोवर्ब है ना, चिकना घड़ा आपने सुना हुआ है, लेजी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं और दूध का जला मट्ठा या छाछ भी फूक फूक मार के पीता है। वैसे सबको पता है मट्ठा या छाछ क्या है, ठंडा होता है ना। और दूध का जला इट मीन्स कि चाय या दूध अगर बहुत ज़्यादा गर्म आपके ऊपर गिर जाती है तो आपको डर लगता है, एक बच्चे को डर लगता है कहीं ये भी गर्म ना है या इससे भी कहीं जल ना जाऊँ मैं। तो इस वजह से वो क्या इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि कोई एक बार किसी का लॉस हो जाता है तो वो इन फ्यूचर अपने लॉस से बचने के लिए हर चीज़ को बड़े ही चेक करके यूज़ करता है। तो उनमें ना मीनिंग कुछ और दिया होता है। जो हमारे एल्डर्स ने जो भी प्रोवर्ब बनाई है उनका मीनिंग कुछ और होता है और वर्ड्स कुछ और यूज़ किए गए थे। तो ऐसा ही और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे जो हमारे वोकैब को बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव बनाती है, अट्रैक्टिव लुक देती है। और साथ के साथ जैसे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, राइट। फिगर ऑफ स्पीच से क्या है, हमारा लिटरेचर पार्ट को हम पोइट्री सेक्शन को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। सेम एज हमारा जो लिटरेचर है या हमारी जो डे टू डे लाइफ में आप अगर जैसे कुछ स्लैंग्स वर्ड्स को यूज़ करना पसंद करते हैं ना, सेम एज प्रोवर्ब की ही बात की जाती है। तो प्रोवर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो चलिए करते हैं कुछ प्रोवर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रोवर्ब्स को मैंने डिटेल से लिखा है अपने पास। जैसे अगर फर्स्ट बात करूँ मैं, अ ब्रंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, अ ब्रंट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। अब इसका मतलब क्या है कि दूध का जला, अब ब्रंट चाइल्ड, ब्रंट मतलब जला हुआ है ना, लेकिन आपको प्रॉपर वही वर्ड नहीं मिलेंगे। जैसे कई बार क्या करते हैं हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं सेम एज हिंदी एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ और मिल सकते हैं और हिंदी में मीनिंग भी मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगी। अ बर्न्ट सेकेंड फॉर्म है, अ बर्न्ट चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, यानी कहने का क्या मतलब है कि दूध का जला छाछ या मट्ठा भी फूक मार मार के पीता है। इट मीन्स कि वो हर एक कदम कदम जो है सोच सोच के चलता है। अगर एक बार उसका नुकसान हो जाता है, कोई भी पर्सन है अगर वो इंटेलिजेंट है, समझदार है, तो इन फ्यूचर अपनी उस गलती से बहुत कुछ सीखता है और दोबारा वो फ्यूचर में वो मिस्टेक ना हो, यही कोशिश करता है, राइट। यस, नेक्स्ट आता है हमारा ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा बोलते हैं ना। ये प्रोवर्ब भी आपने सुना होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा। वैसे ऊंट के मुंह में कोई जीरा नहीं जाता, लेकिन ये प्रोवर्ब है किसी को जैसे बहुत थोड़ी सी वस्तु मिलना, राइट। आ ड्रॉप इन द ओशियन, अब बहुत बड़ा ओशियन है, उसके अंदर एक ड्रॉप डाल दी जाए या एक ड्रॉप ले ली जाए तो क्या पता चलता है, कुछ भी नहीं। सेम एज ये जो प्रोवर्ब हमारी यूज़ की गई है, ड्रॉप इन द ओशियन, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी अंधों में काना राजा। ये तो बहुत सुनी हुई प्रोवर्ब है ना, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है कि वो अपने माँ बाप के लिए अंधे की लकड़ी है, अपने माँ बाप के लिए एकमात्र सहारा है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अ फिगर अमंग सेफर्स, अ फिगर हम अमंग सेफर्स। तो यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि एक इंसान जो कि अपने माँ बाप के लिए एकमात्र
सहारा है, यानी किसी का एक ही बेटा है या एक ही बेटी है और कोई औलाद नहीं है, तो उनके लिए वही उनका जो है बुढ़ापे का भी सहारा है, और उसी से वो उम्मीद लगा कर चलते हैं कि इन फ्यूचर ये हमारी हेल्प करेगा, ये या किसी भी तरीके से ये हमें जो है सपोर्ट करेगा। तो ये हर माँ बाप की उम्मीद हो जाती है अपनी औलाद से या अपने जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उससे, कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ आगे ज़रूर करके दिखाएंगे, राइट। तो अ फिगर अमंग साइफर्स, ये हमारा इंग्लिश में बोला जाता है मुहावरा, अंधों में काना राजा। और नेक्स्ट आता है हमारा कि थूथा चना बाजे घना, थूथा चना बाजे घना, ये भी आपने सुना होगा और ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला हमारा प्रोवर्ब भी है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, कि खाली बर्तन बहुत ज़्यादा शोर करता है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, थूथा चना बाजी घना बोला जाता है कि कई लोगों की आदत होती है शोर बहुत ज़्यादा करते, काम कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको शोर करना, दूसरों को परेशान करने में ही मज़ा आता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में कमियां निकालना और दूसरों के लिए शोर क्रिएट करना, राइट। और वो खुद कुछ भी काम करना पसंद नहीं करती, ये उनके लिए यूज़ किया गया है। एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो सभी ने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रिप, एज यू सो शैल यू रिप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आज आप कर्म करने वाले हैं आपको इन फ्यूचर सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फल भी मिलेगा, है ना। ये आजकल आप जो है मोटिवेशनल काफ़ी वीडियोस भी सुनते हैं, उनमें भी आपने सुना होगा कि आप जैसा काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है फल भी मिलता है। यस, एज यू सो शैल यू रीप। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट लेकर आते हैं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, ये तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कहीं ना कहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बहुत कम काटते हैं। इट मीन्स कि आपने बादलों के बारे में सुना है, बादल बहुत बार कई बार गर्जन पैदा करते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते आए, मेरी दादी तो हमेशा बोलती थी कि ये गरजने वाले बादल हैं, ये बरसेंगे नहीं, है ना। तो बड़े बुजुर्गों का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और उन्हीं से रिलेट करते हुए प्रोवर्ब बनाई गई थी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी में इनको कहा जाता है सेल्डम डॉग्स, सेल्डम डॉग्स सॉरी बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो ये इनमें ना कहीं फैक्ट है, रियलिटी है। इनको आप ये मत सोचिए कि नहीं चलो बड़ों ने बनाया ऐसे ही कुछ सोच के बनाया होगा, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। इनमें बहुत ही मीनिंगफुल बातें छिपी हुई है और ये फैक्ट हैं, एक्सपीरियंस के बेस पर कही गई है और सच्चाई के साथ प्रूवन भी है ये, तो इनको आप कभी भी नकार नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको हम अपने लिटरेचर पार्ट में भी यूज़ करते हैं। यस, ये मुझे बड़ा ही पसंद है ये वाला प्रोवर्ब, संतोष परम सुखम, संतोष परम सुखम, कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट इज रियल हैप्पीनेस। हम सबके पास लाइफ में क्या है क्या नहीं है, यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपके पास जो है उससे आप कितने हैप्पी हैं। यानी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, राइट। हमारे पास जो है आज के टाइम में जो है उसी के साथ कंटेंटमेंट के साथ हैप्पी रहना सीखे, जो नहीं है उसके लिए रोना या कैसे आएगा इस चीज़ को के झंझट से दूर हो जाइए। कंटेंटमेंट इज़ रियल हैप्पीनेस, ये हमेशा याद रखिएगा, तभी आप हैप्पी रह सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भैंस के आगे बीन बजाना ये तो कई लोगों ने सुना भी होगा कि जो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं या जो मतलब दूसरों को ऐसा लगता है ना कि हाँ इनको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप कितनी कोशिश कर लो, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं ये भैंस के आगे बीन बजाना, राइट। क्राइंग इन विल्डरनेस, क्राइंग इन विल्डरनेस यानी सुनसान में बेजान एरिया में रोना, क्राइंग इन विल्डरनेस यानी एक तरह से कहने का मतलब है कि आप किसी भी विल्डर ज़मीन पर या बेजान जगह पर जाके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कौन सुनेगा, तो इसी को बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, क्राइंग इन विल्डरनेस। यस, नेक्स्ट है हमारा, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट डायमंड्स, डायमंड कट डायमंड, ये भी सुना है हमने काफ़ी
कि लोहे को लोहा काटता है ना। हमारे एक नॉन में है, वो भी उनका क्या काम है कि वो ना मतलब जैसे ही विंटर समर आती है तो उनको जो है बहुत ज़्यादा गरम गरम चीज़ें लेने की हैबिट है, बहुत ज़्यादा गरम खाते हैं। और लोग उनको जब ये बोलते हैं कि आप कैसे ले लेते हैं, तो क्या कहते हैं, गर्मी को गर्मी ख़त्म करती है। सेम एज लोहे को लोहा काटता है, डायमंड कट्स डायमंड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड इट्स ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि फॉल्स प्रोवर्ब है, बिल्कुल रियल है, फैक्चुअल है और फैक्ट से रिलेटेड है, फैक्ट पे बेस्ड है। यस, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल का क्या मतलब होता है कि आप दूसरों का भला करो, भूल जाओ। ये नहीं कि आपको उसको बार बार याद दिलाना है कि मैंने तेरे लिए ना ये किया था, वो किया था, तो फिर आपकी नेकी ना ऊपर वाला नहीं देखता है। तो नेकी कर दरिया में डाल, डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, ये है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी भूल जा। उसके बारे में आपको बार बार डिटेल से कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। ओके ओके, नेक्स्ट आता है डूबते को तिनके का सहारा। डूबते को तिनके का सहारा, इसको बोलेंगे ड्रोनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रा। ड्रोनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रा। ड्रोनिंग मैन कैचेज एट स्ट्रा का क्या मतलब हुआ कि डूबता कोई इंसान बिल्कुल ही डूब रहा है, यानी बिल्कुल ही बर्बाद हो रहा है, उसको किसी ने हल्का सा सहारा दिया जिसके बेस पे वो किसी भी तरीके से सरवाइव करना सीख गया। डूबते को तिनके का सहारा देना, ये थे कुछ प्रोवर्ब जो कि आज की वीडियो में लेकर आई आपके लिए। लेकिन डोंट बी सैड, आगे एक और वीडियो लेकर आऊँगी मैं, उसमें भी हमने प्रोवर्ब को ही डिस्कस करना है। और ये ऐसे प्रोवर्ब हैं जिनको हम डे टू डे लाइफ में और अपनी लाइफ में अगर हम अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं ना, तो ये एक यूनिक इफेक्ट लेकर आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या राइटिंग स्किल में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कीजिए। इनका जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, ये हमारे जो है कहीं ना कहीं, आप स्टूडेंट हैं तो राइटिंग स्किल में इसको ज़रूर लेकर आइएगा। अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी के साथ तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है उसमें ये एक अट्रैक्शन या चार चांद लेकर आते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरीके से हमारे जो है और प्रोवर्ब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।